बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट नंबर 2, आज पेज नंबर 13 का क्वेश्चन सा और 14 पढ़ेंगे। आपका ट्यूटर अब्दुर्रहमान मलिक। स्टूडेंट, आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री और बायो की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। हम स्टार्ट करते हैं अपना सबक। Since I was very young, I dreamed of owning my own business. Since I was very young, गर्चे मैं बहुत, सिंस का मतलब उसी वक्त, उस वक्त। आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत कम उम्र थी। यंग कहते हैं कम उम्र को, कम उम्र की उम्र बहुत कम हो। आई ड्रीम्ड ऑफ, ख्वाब देखा करती थी। ड्रीम्ड ऑफ ओविंग माई ओन बिजनेस, मेरा अपना कारोबार। मैं ख्वाब देखा करती थी छोटी उम्र में, छोटी उम्र से ही। सिंस जो है ना, ये वक्त को बता रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। मैं बचपन से ही या कम उम्री से ही ख्वाब देखा करती थी कि मेरा अपना कारोबार होना चाहिए। वाचिंग सो मैनी सोमाली वेमेन, वाचिंग देखा करती, ये किरण है, किरण। वाचिंग सो मैनी, बहुत ज्यादा, सो मैनी बहुत ज्यादा। इनडेफिनेट प्रोनाउन, आप लोगों को ग्रामर में पढ़ाया हुआ है प्रोनाउन की मुख्तलिफ टाइप्स। डेफिनेट प्रोनाउन। तो मैंने सोमाली वेमेन बैक होम यमन के, बहुत सारी सोमालिया की औरतें यमन में वापस आई, यमन में वापस आता हुआ। एंड इन दी यूएस, और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट बिजनेसेस, वो कारोबार शुरू करती थी। एंड सक्सीड, और कामयाब होती। मोटिवेटेड मी, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जज्बा दिलाया। टू कंसिडर स्टार्टिंग, कि मैं शुरू करूं, कंसिडर स्टार्टिंग, शुरू करने का मनसूबा बनाना। माई ओन, अपना कारोबार। बहुत सारी सोमाली और यमन की औरतों को अपना कारोबार स्टार्ट करता हुआ और उसे और कामयाब होता हुआ देखकर, वाचिंग मीन देखकर। बहुत सारी सोमाली औरतों को यमन में और यूएस में अपने कारोबार स्टार्ट करते हुए और उन्हें कामयाब होते हुए देखकर, जज्बा पाकर, वजह से मुझे जज्बा आया, मोटिवेशन हुई। कंसिडर स्टार्टिंग माई ओन, कि मैं अपना कारोबार स्टार्ट कर सकूं। बट द क्वेश्चन वाज, बट लेकिन, क्वेश्चन वाज, सवाल ये था, हाउ, कैसे स्टार्ट किया जाए। लेकिन सवाल ये था कि कैसे शुरू किया जाए। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा पुरजोश थी। टू प्लान जो है ना, ये वर्ड इंफिनिटिव है। एंड होस्ट वन ऑफ द रिवाइविंग सिस्टरहुड्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इवेंट्स फॉर मुस्लिम वेमेन। मैं बहुत, मैं जब प्लान कर रही थी, आई वॉज सो एक्साइटेड टू प्लान एंड होस्ट, मैं मेज़बानी करना और उसकी मनसूबाबंदी करने के लिए बहुत पुरजोश थी। इस चीज़ की मेज़बानी और प्लानिंग। वन ऑफ द रिवाइविंग सिस्टरहुड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इवेंट, एक इवेंट हो रहा था कि जो मुस्लिम बहनें हैं उनको मुआशी तौर पर मजबूत करने के हवाले से। सिस्टरहुड, इस्लामी बहनें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, मुआशी इस्तेहकाम।
तो उनको मुआशी तरक्की देने के लिए एक इवेंट मुकर्रर किया गया फॉर द मुस्लिम वेमेन, मुसलमान खवातीन के लिए। मैं उसकी मेज़बानी और उसकी मनसूबा बंदी करने के लिए बहुत पुरजोश थी। वेयर द टॉपिक वाज, जहाँ पे टॉपिक था, जहाँ पर जो मजमून दिया गया था, जो उन्वान दिया गया था, जो मौजू था, वाज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर प्लान क्या था, यहाँ पर मौजू क्या था, कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए। एज आई थॉट, एज आई थॉट, जैसे ही मैंने सोचा, अबाउट माई बिजनेस आइडिया, अपने कारोबारी आइडिया के बारे में, अपने कारोबारी सोच के बारे में। आइडिया जो है, आइडिया अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कारोबारी अंदाज में सोचा, अपने कारोबारी तखय्युल के बारे में, ख्याल के बारे में सोचा। आई केम टू द सेशन, मैं सेशन में गई विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सारे सवालों के साथ, बहुत सारे सवालों के साथ मैं सेशन में गई, उस फंक्शन में गई। व्हाट आर दी फर्स्ट स्टेप टू ओपनिंग, व्हाट आर दी फर्स्ट स्टेप, कौन कौन से पहले स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं, टू ओपनिंग, खोलने के, शुरू करने के। स्टार्ट और ओपनिंग एक दूसरे के सिनोनिम है। असमाल बिजनेस, एक छोटा कारोबार, एक छोटा कारोबार शुरू करने के क्या क्या इकदाम करने चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं। हाउ विल यू नो, कैसे आप जानेंगे, हाउ वेल यू नो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर डेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन हाउ लगा हुआ है सेंटेंस के शुरू में, तो हम कहेंगे पहले ये, अगर हाउ ना होता तो विल के साथ स्टार्ट होता, तो फिर ये इंटेरोगेटिव होता। तो ये हाउ के साथ डब्ल्यू एच वाले लफ्ज से शुरू है, इसलिए इसको हम डबल इंटेरोगेटिव कहें, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हाउ विल यू नो, कैसे आपको पता चलेगा, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, जब आप कामयाब होंगे, जब आप कामयाब होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। हाउ डू यू मैनेज फेलर, हाउ डू यू मैनेज, कैसे, मैनेज का मतलब होता है इंतज़ाम करना, मुनज़्ज़म करना। कैसे मुनज़्ज़म करोगे, कैसे इंतज़ाम करोगे, कैसे पूरा कर पाओगे। एडमिनिस्टर भी इसका सिनोनिम हो सकता है, एडमिनिस्टर के इंतज़ाम करना। फेलर, नाकामी, जब नाकाम हो जाएंगे, नाकामी होगी, कैसे इंतज़ाम करें। फेलर के एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The event speakers offered so much experience. The event speaker, तकरीब के जो मुकर्रीन थे, स्पीकर जो तकरीर करने वाले थे, मुकर्रीन, तकरीब के जो मुकर्रीन थे। ऑफर्ड सो मच, बहुत सारी पेशकश की। सो मच एक्सपीरियंस, बहुत सारे तजर्बात शेयर किए, बहुत सारे तजर्बात बताए। एडवाइस एंड विजडम, नसीहतें की और दानाई की बातें की, मत की बातें की। एक्सपीरियंस मीन तजर्बा, एडवाइस नसीहत, एंड विजडम दानाई या अक्लमंदी की बातें, दानाई या अक्लमंदी या मत की बातें। ये तीनों वर्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक्सपीरियंस, एडवाइस एंड विजडम। Anisa Haji started her own business fighting the skin lightening industry. अनीसा हाजी ने
अपना कारोबार शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ देखो सेकंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट इंडेफिनिट। हर ओन बिजनेस, अपना जाति कारोबार शुरू किया। क्या कारोबार था? फाइटनिंग, मुकाबला करना था, लड़ना था। फाइट का मतलब ऐसे तो लड़ाई करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? मुकाबला करना। किस चीज का मुकाबला? स्किन लाइटिंग इंडस्ट्री, जल्द को खूबसूरत बनाने वाली स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री। उसने स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री से अपना कारोबार शुरू किया। वेयर डार्क स्किन्ड वेमेन, जहां पर काली रंगत वाली, डार्क स्किन, काली रंगत वाली, स्याह रंगत वाली औरतें, आर ऑलवेज टोल्ड, इनको कहा जाता था, दैट दे आर नॉट ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत नहीं। जहाँ काली रंगत वाली औरतों को कहा जाता था कि वो खूबसूरत नहीं है। ये आर नॉट जो है ना, आर नॉट, यहाँ पर एन ओ टी, ओ नहीं लगाया, ऊपर छोटा सा कामा लगा हुआ है, शार्टनिंग ऑफ वर्ल्ड कहलाता है, शार्टनिंग ऑफ वर्ल्ड। ब्यूटीफुल अनलेस दे आर फेयर, ये काली जल्द वालों को, काली रंगत वाली औरतों को कहा जाता था कि वो खूबसूरत नहीं है, अनलेस, जब तक के, जब तक के, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जब तक के दे आर फेयर एंड लवली, जब तक वो उनकी रंगत साफ ना हो जाए, फेयर साफ रंगत, साफ चेहरा, एंड लवी लवली और प्यारा, जब तक उनका चेहरा साफ और प्यारा ना हो जाए वो खूबसूरत नहीं है। अनीसा, अनीसा स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अनीसा के जो स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स थे, जो मसनूआत थी, अनीसा की जो बिजनेस था, उसमें स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स थे, आर एम्ड एट, एम्ड एट का मतलब है मकसद होना, एम्ड एट मकसद होना, जाना होना, पर्पस, डेट आप सैनोनिम लिख सकते हैं। उनका पर्पस क्या था? उनका पर्पस था केयरिंग ऑफ मेलिनेटेड स्किन, केयरिंग ऑफ, हिफाजत करना, तहफ़्फ़ुज़ करना, देखभाल करना, केयरिंग, देखभाल करना, ऑफ मेलिनेटेड स्किन, मेलिनेटेड स्किन, और ऊपर हम पढ़े हैं डार्क स्किन, ये एक दूसरे के सैनोनिम है, ये डार्क स्किन्ड और मेलिनेटेड। मेलिनेटेड, मेलानिन होती है एक प्रोटीन, उसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है, ज़्यादा मेलानिन होगी ज़्यादा स्किन डार्क होगी, तो इस वजह से मेलिनेटेड स्किन लिखा हुआ है, काली रंगत वाली, एक दूसरे के सिनोनिम है ये। एंड इंस्पायरिंग ब्लैक, इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग का मतलब जोश दिलाना, जज्बा उजागर करना। ब्लैक एंड ब्राउन वेमेन, काली और भूरी, ब्राउन, सफेद रंगत वाली या भूरी रंगत वाली औरतों में जोश उजागर करना था, टू अप्रिशिएट नेचुरल ब्यूटी, अप्रिशिएट, ताकि वो तारीफ कर सकें नेचुरल ब्यूटी की, कुदरती हुस्न। अनीसा की स्किन केयर प्रोडक्ट्स का मकसद इस बात की का ख्याल रखना था कि मैली रंगत, मैली रंगत और सियाह और भूरी खवातीन जो हैं, उनको कुदरती जो खूबसूरती है उनकी तारीफ करने के लिए उनको मुतासर करना। एनी कैसर स्टोरी इज अनदर एग्जांपल ऑफ पैशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखे लिखा हुआ है, व्हाट मोटिवेटेड द ऑथर कंसीडर स्टार्टिंग हर बिजनेस।
किस चीज़ ने आखिर को मुसन्निफा को बात पे आमादा किया कि वो अपना बिजनेस होकर शुरू कर सके। का जवाब ऊपर वाले पैरे में गुजर गया है। ये था, ये सारा जवाब है। सिंस आई वाज यंग, यहाँ से लेके माई ओन तक, ये जवाब है इस सवाल का। हैं, कैसे माली और माली औरतों को यमन और यूएस में अपना कारोबार करते और कामयाब होते देखा बचपन की उम्र में, छोटी उम्र में, सवाल का जवाब। और दूसरा जो है, हु आर अनीसा हाजी एंड एनी कैसर। अनीसा हाजी का तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो स्किन केयर, स्किन लाइटिंग इंडस्ट्री की मालिका थी, स्किन लाइटिंग इंडस्ट्री की जो ऑनर थी, वो अनीसा हाजी थी। हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि अनीसा हाजी वाज द ऑनर ऑफ अनीसा हाजी वाज द ऑनर ऑफ स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री। एंड इस सवाल का दूसरा हिस्सा कि एनी कैसर क्या है। एनी कैसर के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। एनी कैसर स्टोरी एज अनदर एग्जांपल ऑफ पेशन, एक जज्बे की पेशन गेटिंग, जज्बा उजागर करने की या जज्बा दिला कर रहनुमाई करने की एक और मिसाल है एनी कैसर की स्टोरी। एनी कैसर की कहानी एक और जज्बा दिलाने वाली कहानी है। इंटरप्रीनियरशिप, कारोबार है। हर बिजनेस इज अबाउट एम्ब्रेसिंग हर साउथ एशियन हेरिटेज। तो उसका बिजनेस ये था अबाउट एम्ब्रेसिंग, ताकि ये भी केयरिंग और एम्ब्रेसिंग देखभाल में ही आता है। एम्ब्रेस का मतलब होता है कि रिवायात को अपना लेना, रिवायात को अपना लेना। एम्ब्रेसिंग हेरिटेज, एम्ब्रेसिंग हेरिटेज, दोनों लफ्जों का इकट्ठे मतलब होता है रिवायात को गले लगा लेना, रिवायात को थाम के रखना। और साउथ एशियन, जनूबी एशिया की रिवायात को अपनाना उनका बिजनेस था, कारोबार था। एंड इट्स हीलिंग ट्रेडिशन, और हीलिंग ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू क्रिएट नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट। आई लव आई लव्ड एशियन हेरिटेज एंड इट्स हीलिंग ट्रेडिशन, हीलिंग ट्रेडिशन। हीलिंग का मतलब है सेहत बख्श, सेहत दिलाने वाली, रिकवर करने वाली, कवर करने वाली ट्रेडिशन, रिवायात को दोबारा उजागर करना, जिला बख्शना। ऑर्डर टू क्रिएट नेचुरल वेलनेस, ताकि वेलनेस प्रोडक्ट, ताकि कुदरती सेहत के प्रोडक्ट्स बनाई जा सके। इन ऑर्डर टू क्रिएट, ताकि बनाई जा सके नेचुरल वेलनेस प्रोडक्ट, अच्छी सेहत, कुदरती सेहत को बहाली की प्रोडक्ट्स बनाई जा सके। आई लव्ड लर्निंग अबाउट अनीसा, आई लव्ड, मुझे बहुत शगुफ था, मोहब्बत थी, प्यार था। लर्निंग अबाउट अनीसा, अनीसा के बारे में कुछ जानने का, अनीसा के बारे में कुछ जानने का मुझे शौक था, लगन थी। एंड एनीज बिजनेस, और एनी के कारोबार के बारे में, अनीसा और एनी के कारोबार के बारे में जानने के लिए मुझे बेहद शौक था। टू सी, ये देखने के लिए, देयर क्रिएटिविटी, उनकी तख्लीक देखने के लिए। एंड देयर बिजनेस, और उनका कारोबार देखने के लिए। बिजनेस आउटकम, के कारोबार के जो नतज आते हैं, आउटकम्स, रिजल्ट भी लिख सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हैं। वाज सो इम्प्रेसिव, उनके कारोबार के जो तख्लीकात थी या आउटकम्स थी, वाज सो इम्प्रेसिव, बहुत मुतासर कुन थी, बहुत मुतासर कुन, इम्प्रेसिव, मुतासर
कौन थी, हैरान कर देने वाली थी, असर डालने वाली थी। एंड सिस्टर्स, और बहनें, वो अटेंडेड द इवेंट, जिन्होंने वो इवेंट अटेंड किया। कि ये दोनों स्टोरीज, यानी कैसर की स्टोरी और अनीसा हाजी की स्टोरी उस फंक्शन में बताई गई थी। इसलिए दोबारा जिक्र हो रहा है कि एंड सिस्टर्स वो अटेंडेड द इवेंट, और वो बहनें जिन्होंने इवेंट या तकरीब, इवेंट तकरीब, फंक्शन, फंक्शन, जिन्होंने फंक्शन अटेंड किया, फॉर एडिंग दियर एक्सपीरियंसेस, वो अपने अपने नतायज बता रही थी, नतायज में इजाफा कर रही, अपने अपने तजर्बात में इजाफा कर रही थी, तजर्बात शामिल कर रही थी। गिविंग एडवाइस, हिदायत देते हुए, नसीहत करते हुए, एंड आस्किंग, और कहते हुए, क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, और सवालात करते हुए, अलोंग द वे, चलते चलते। वो बहनें जिन्होंने फंक्शन में तकरीब में शमूलियत अख्तियार की, वो अपने तजर्बात भी बता रही थी, नसीहत भी कर रही थी, और साथ साथ इलाम दिवे, साथ साथ सवालात भी कर रही थी। बाकी का लेसन अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। उम्मीद है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।